प्यारे विद्यार्थियों, सर्वे सुप्रभातम। मैं डॉक्टर रमेश चंद्र सैनी महिला महाविद्यालय बांदीकुई ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय को लेकर के, मैंने इससे पहले की कड़ी में आपको ये बताया था कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। उस पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कितने अंक की हैं, वो मैंने सब आपको समझाया। उसी क्रम में संस्कृत साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ें उससे पहले हम कवि का परिचय पढ़ते हैं, कवि के विषय में सामान्य जानकारी लेते हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या है इसका संक्षिप्त में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। गाइड्स, जैसा कि आप सबको पता है, कालिदास का जैसे ही नाम आता है तो संस्कृत साहित्याकाश में एक स्फूर्ति हमें दिखाई देती है। कालिदास अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर के तुल्य हमारे संस्कृत साहित्य में माने गए हैं और कालिदास के विषय में आज तक भी कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। कालिदास का यदि वर्णन कौशल देखें तो उपमा कालिदासस्य भारवे व्यर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संचित्रियो गुणा, ये कालिदास के विषय में प्रसिद्ध हैं। कालिदास इतने बड़े कवि हुए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विषय में कोई ज़्यादा परिचय नहीं दिया है। आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर जो समीक्षक कुछ हद तक उनका समय निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कालिदास के विषय में हम सामान्य परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला, कालिदास का समय क्या है। कालिदास के समय के विषय में मुख्य रूप से तीन मत प्रचलित हैं कि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्पन्न हुए, गुप्त वंश में उत्पन्न हुए, और तीसरा मत है कालिदास का जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ। ये जो तीनों ही मत है ये आंतरिक और बाह्य साक्ष्य के आधार पर हमारे संस्कृत साहित्याकाश में प्रचलित हैं। बाकी इन्होंने, कालिदास ने अपनी कलम से कहीं पर भी अपने समय के विषय में नहीं बताया है, नहीं लिखा है, कोई वर्णन नहीं किया है। अब कालिदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में मैं आपसे बातचीत करूं तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है इसके बारे में जानते हैं अपन और देखते हैं कि दो महाकाव्य कालिदास के हमें प्राप्त होते हैं, कुमार संभवम, रघुवंशम। इसी के साथ में यदि खंडकाव्य की बात करें तो दो खंडकाव्य महाकवि कालिदास के हैं, ऋतुसंहारम और मेघदूतम। रूपक की बात करें, नाटक की बात करें तो तीन नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये ही अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कालिदास की यदि रचनाओं के विषय में देखें तो 7 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक हैं। अब जो तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये महाकवि कालिदास का सर्वोत्कृष्ट कृति है। अभिज्ञान जो शाकुंतल नाटक है इसके विषय में हम अब आगे जानते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र प्रयुक्त हुए हैं, उन पात्रों के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम नाटक पढ़ेंगे तो पहले पात्रों की जानकारी हमें आवश्यक है। तो पात्रों को भी हम मुख्य रूप से देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वो दुष्यंत है, राजा दुष्यंत, और नायिका है वो शकुंतला है। जब पात्रों का हम डिवीजन करते हैं, जब पात्रों को हम विभाजित करते हैं तो 3 भागों में विभाजित करके हम सारे अभिज्ञान शाकुंतलम में जो प्रमुख पात्र है उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। पुरुष पात्र इसमें कितने हैं, स्त्री पात्र इसमें कितने हैं और दिव्य पात्र इनमें अथवा अन्य पात्र कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात यह है कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसके नायक राजा दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है, जो कि हम पात्र परिचय में भी आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले पुरुष पात्र में कौन कौन से हैं वो हमें इस सारणी के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले सूत्रधार नाटक का प्रारंभकर्ता होता है, रंगमंच का अध्यक्ष होता है, जिसको आज की भाषा में हम डायरेक्टर भी कहते हैं। सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड होता है। नाटक का नायक जो
दुष्यंत है वो नाटक का नायक है जो हस्तिनापुर का राजा है, और इन्हीं के मित्र हैं जिनको विदूषक कहा गया है, जिसका नाम मांडव्य है, और ये राजा का मित्र है। कई बार प्रश्न बनता है, और अधिकतर ये छोटे प्रश्नों में 2 नंबर के प्रश्नों में इस प्रकार का प्रश्न बना है कि राजा दुष्यंत के विदूषक का नाम क्या था। तो आप अच्छी प्रकार से इनको तैयार कर लें। सोमरात दुष्यंत का पुरोहित है, ये भी पहले प्रश्न बन चुका है। सूत की यदि बात करते हैं तो ये दुष्यंत का सारथी है, सूत का मतलब ही सारथी होता है। वातायन राजा का कंचुकी है, रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण है जिसे कंचुकी कहा जाता है। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। रेवतक है राजा का द्वार रक्षक है। वैतालिक स्तुति पाठ करने वाला चारण भाट है। श्यालक ये राजा का साला है और नगर का कोतवाल है। सूचक नगर का सिपाही है। जानुक ये भी नगर का सिपाही है। करभक राजमाता का संदेश राजा के पास में ले जाने वाला एक सेवक है, इससे संबंधित भी प्रश्न बना है पहले। मातली इंद्र का सारथी है, यही राजा को स्वर्ग ले जाता है तथा वहां से वापस भी यही लेकर के आता है। आगे हम चलते हैं तो ऋषि की जब बात करते हैं तो काश्यप कण्व ऋषि भी जिसका दूसरा नाम है, ये आश्रम के कुलपति हैं और शकुंतला के पालक धर्म पिता हैं। अर्थात शारीरिक रूप से पिता नहीं है, धर्म से पिता है। इन्होंने शकुंतला का पालन पोषण किया है। सारंगरव कण्व के शिष्य हैं। शारदत्त ये भी कण्व के शिष्य हैं। वैखानस ये कण्व के शिष्य हैं। गौतम हारित ये भी कण्व के शिष्य हैं। मारीच ये एक महर्षि है, देव और दानवों के पिता इन्हें कहा जाता है, ये प्रजापति हैं। गालव ये मारीच का शिष्य है और धीवर एक मछुआरा है। तो इस प्रकार से पुरुष पात्र हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें स्त्री पात्रों के विषय में हम बातचीत करते हैं। स्त्री पात्रों में वैत्रवती प्रतिहारी जिसको द्वारपालिका कहा गया है, ये द्वार की रक्षा करने वाली होती है। शकुंतला नाटक की नायिका है और दुष्यंत की धर्मपत्नी है और कण्व की पालिता पुत्री है। इसी प्रकार से अनुसूया है, शकुंतला की प्रिय सखी है। प्रियंवदा ये भी प्रिय सखी है। गौतमी कण्व के आश्रम में रहने वाली वृद्धा तापसी है। अदिति दाक्षायणी भी जिसका दूसरा नाम है, ये महर्षि मारीच की धर्मपत्नी है। सानुमति मेनका की सखी अप्सरा है। चतुरिका राजा की सेविका है और मधुरिका राजा के उद्यान की सेवा करने वाली उद्यान पालिका है। और परभद्रिका ये भी राजा के उद्यान की सेवा करने वाली है। राजा का जो बगीचा है जिसमें रानियां घूमा करती हैं, राजा जिसमें घूमा करते हैं उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी देखरेख करती है। यवनी ये राजा की सेविका है और तापसी सुव्रता ये मारीच के आश्रम की रहने वाली एक तपस्विनी है। हम नाटकों में अन्य पात्रों की जब बात करते हैं तो अन्य पात्रों में मघवा इंद्र देवताओं के राजा, यही राजा दुष्यंत को रथ भेजते हैं स्वर्ग में बुलाने के लिए। जयंत ये इंद्र का पुत्र है। कौशिक ऋषि विश्वामित्र है और ये शकुंतला के पिता हैं। यदि शकुंतला के पिता की बात करते हैं तो उनके पिता विश्वामित्र है, और यदि कण्व की बात करते हैं तो उनके धर्म पिता हैं। धर्म पिता पालन पोषण करने वाले पिता हैं। दुर्वासा ये एक आशुकोपी ऋषि हैं। इनको बहुत जल्दी क्रोध आता है और इनके क्रोध के कारण से ही शकुंतला का जो ये अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है इसमें एक विशेष प्रकार का मोड़ आता है। मेनका शकुंतला की माता है और ये एक अप्सरा है। तो इस प्रकार से इसमें हमने 3 भागों में विभाजित करके पात्रों का परिचय पढ़ा, पुरुष पात्र, स्त्री पात्र और अन्य पात्र। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ें उससे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण के ऊपर विचार कर लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नामकरण, अभिज्ञान शाकुंतलम क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसको अपन जानते हैं। तो अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम नाम अभि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय करके अभिज्ञानम बनता है। और अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान, पहचान अथवा ऐसा चिन्ह जिसके द्वारा पहचाना जाए। तो शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, और शकुंतला को आधार बना करके किया हुआ अथवा बनाया हुए नाटक को कहा शाकुंतलम। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ ये हुआ कि किसी पहचान को लेकर के अभिज्ञान का, शकुंतला का जहाँ पर पहचान की जाती है, किसी एक वस्तु विशेष से जहाँ शकुंतला को पहचाना जाता है, इस प्रकार का नाटक, इस प्रकार का वर्णन जिस नाटक में है उसे अभिज्ञान शाकुंतलम कहा गया था। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है। अब अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो है इसकी अंक व्यवस्था क्या है,
अभिज्ञान शाकुंतल में कितने अंक हैं, किस अंक में क्या वर्णन किया गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम जैसे ही अंक पढ़ें तो हमें इस बात का पता लग जाए कि इस अंक में क्या घटना घटित होने वाली है। सबसे पहले प्रथम अंक की बात करते हैं। जो पहला अंक है, इसमें दुष्यंत जो है, राजा दुष्यंत है जो नायक है नाटक का, वो मृग का अनुसरण करते हुए कणु के आश्रम में वो पहुंच जाते हैं, अर्थात दुष्यंत का मृग का अनुसरण करते हुए कणु के आश्रम में पहुंचने का वर्णन है। यदि हम दूसरे अंक की बात करते हैं तो नायिका को देख करके राजा का मिलन के लिए उत्सुक होना। तृतीय अंक की यदि बात करते हैं तो नायक व नायिका की प्रणय पीड़ा तथा मिलन का वर्णन है, और साथ में ही दुर्वासा के शाप का वर्णन भी तृतीय अंक में किया गया है। चौथे अंक में यदि हम बात करें तो शकुंतला की विदाई का कारुणिक वर्णन व ग्रस्त धर्म का उपदेश है। पंचम अंक की बात करें तो नायिका का पतिगृह पहुंचना व राजा के शाप के कारण नायिका को भूल जाना। छठे अंक की यदि बात करते हैं तो धीवर के माध्यम से राजा को मुद्रिका का मिलना और शकुंतला का स्मरण होना। सप्तम अंक की बात करें तो विरह में दुखी राजा के पास इंद्र का बुलावा व शकुंतला तथा भरत के साथ मिलन का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से 6 अंक इसमें मुख्य रूप से वर्णित है। 7वें अंक की यदि बात करें तो विरह में दुखी राजा के पास इंद्र का बुलावा आता है, तो शकुंतला तथा भरत के साथ में मिलन का वर्णन किया गया है। नाटक का अंत सुखांत होता है। नाटक के अंत में सभी पात्र हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं, सभी को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। शकुंतला को पति की प्राप्ति होती है और दुष्यंत को पत्नी की प्राप्ति होती है और भरत को माता पिता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नाटक का जो अंत है वो बहुत अच्छे से सुखांत हुआ है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चौथा अंक है वो चौथा अंक बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। कि काव्यों की जब बात करते हैं तो नाटक बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत रमणीय होता है, जिसको देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं। और नाटकों की जब बात करें तो उन सभी नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो बहुत रमणीय है, सबसे अच्छा नाटक माना गया है संस्कृत साहित्याकाश में। तत्रापि चतुर्थो अंको, और वहां पर भी यदि हम बात करें तो चौथा अंक 7 अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम में, और उन 7 अंक में से भी जो चौथा अंक है बहुत महत्वपूर्ण है, तत्र श्लोक चतुष्टयम्। और उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक है जो महत्वपूर्ण है। तो मैंने यहाँ चतुर्थ अंक का जिक्र क्यों किया, ये समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर कहा है तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। कई बार इससे संबंधित प्रश्न भी बनता है कि तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। प्रश्न ऐसा बनेगा कि वो 4 श्लोक कौन कौन सी हैं जिनको लेकर के ऐसा कहा गया है, अथवा श्लोक कोट कर लिया जाए और उसमें ये कह दिया जाए आपसे कि तत्र श्लोक चतुष्टयम् स्पष्टयत्, कि वहां पर 4 श्लोक हैं, स्पष्ट कीजिए कौन कौन से हैं। कई बार साक्षात्कार में आप कहीं पर जाओ तो भी आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो हम उन 4 श्लोकों की बात करते हैं। वो 4 श्लोक है कौन कौन से। सबसे पहला श्लोक चौथे अंक का 6ठा श्लोक है, यास्य त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया, ऐसा श्लोक आएगा। 4 श्लोकों में से यदि अगले श्लोक की बात करें तो दूसरा श्लोक है जो चौथे अंक का 9वां श्लोक है, इसको भी महत्वपूर्ण माना गया। प्रथमं न पातुम न प्रथमं व्यवसति जलु युष्मासु अपीतेषु या, ऐसा चौथे अंक का 9वां श्लोक है। और तीसरा श्लोक इस श्रेणी में आता है अस्मान साधु विचिन्त्य, ये चौथे अंक का 17वां श्लोक है। और चौथा जो श्लोक है महत्वपूर्ण, शुश्रूषव गुरु कुरुन, इस प्रकार का श्लोक है जो कि चौथे अंक का 18वां श्लोक है। ये 4 श्लोक हैं। यास्यत्यद्य शकुंतलेति चौथे अंक का 6ठा श्लोक, चौथे अंक का 9वां श्लोक, 17वां और 18वां श्लोक सामान्य रूप से माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान चौथे अंक के 20वें श्लोक को भी 4 श्लोकों की श्रेणी में गिनते हैं, और चौथे अंक के 22वें श्लोक को भी 4 श्रेष्ठ जो श्लोक है उनकी गिनती में गिनते हैं। जो चौथे अंक का 20वां है भूत्वा चिराय महता दिगंत मही सपत्नी, ऐसा है। और
चौथे अंक का 22वां और अंतिम श्लोक है, अर्थो ही कन्या परिकी एव कामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतुम जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यार्पित न्यासीवंतरात्मा। इस प्रकार से करके चौथे अंक का 22वां और अंतिम श्लोक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पर आपको संशय रहता है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे आप फोन से भी मेरे से इस विषय में चर्चा कर सकते हो। धन्यवाद।